12 की फिजिक्स का आज हम कूलम का नियम सीखेंगे। अध्याय 1 का है। सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक सी कूलम ने बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान ज्ञात करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे कूलम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। कूलम का व्युत्क्रम वर्ग नियम है। ये कूलम के व्युत्क्रम वर्ग नियम की परिभाषा हो गई। इसके बाद कूलम का नियम कहता है कि कूलम के नियमानुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलम का नियम है। अब कूलम के नियम को हमें यदि सिद्ध करना है तो कूलम का नियम सिद्ध करने के लिए दो बिंदु आवेशों को मान लो। माना कि दो बिंदु आवेश मानेंगे हम। इन दो बिंदु आवेशों को आप कुछ भी मान सकते हो। तो पहले दो बिंदु आवेश ले लो। माना कि यहाँ पे माना कि ए और बी दो बिंदु आवेश हैं। एक तो ए है, ये बी है। इसका आवेश Q है, इसका आवेश Q है। Q1 और Q2 मान लो। Q1 और Q2 ये तो होगा बिंदु आवेश। अब बिंदु आवेश को हमें सिद्ध करना है। हमने इसको Q1 Q2 मान लिया। इन दोनों के बीच की दूरी है, बीच की दूरी को मान लो R। इनके बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई R। ये बिंदु ए पर Q आवेश है, बिंदु बी पर Q2 आवेश है। इन दोनों के बीच की दूरी हो गई R। अब हमें क्या ज्ञात करना है? इसका नियम ज्ञात करना है। तो इस नियम के अनुसार पहले भाषा में लिख लो। माना कि ए बी दो ए और बी दो बिंदु आवेश हैं। ये बिंदु आवेश हैं। ए पर आवेश ए पर Q1 तथा बी पर Q2 आवेश है। इन दोनों के बीच की दूरी को मान लो तथा इन दोनों के बीच की दूरी R है। तब अब हम यहाँ पे करें कूलम के नियम से। कूलम के नियम से हमें करना है तो कूलम के नियम से लिखेंगे। तब कूलम के नियमानुसार कूलम के नियम के अनुसार कूलम के नियम के अनुसार कूलम का नियम ये कहता है कि किन्हीं दो बिंदु, ये हमने यहाँ पे लिखा था कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो बल को हम मान लेंगे F का मान किसके? उनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। तो F अनुक्रमानुपाती कर लेंगे। अब पहला आवेश है Q1, तो इसका परिमाण हो गया Q1। दूसरा आवेश है Q2, इसका परिमाण होगा Q2। तो Q1 और Q2 ये समीकरण बन जाएगा पहला। ये इन्होंने ये कहा है, कूलम ने जो कहा है कि इनके मध्य लगने वाले आकर्षण बल का या प्रतिकर्षण बल का मान उनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो हमने ये इन दोनों का परिमाणों का गुणनफल कर दिया। और फिर इसके बाद लिखा है इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे लिख लो तथा लिखेंगे। बल F है, F का F लिखो और F अनुक्रमानुपाती चिन्ह लगाओ। दूरी के बीच के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि संख्या 1 के बटे में, तो 1 के बटे में कर दो R²। ये होगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को मिलाकर लिख लो तो कूलम का नियम आ जाएगा। यहाँ पे लिखो समीकरण 1 व 2 को। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 है। समीकरण 1 तो था जे F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, ये समीकरण 1 है। और दूसरा समीकरण F अनुक्रमानुपाती 1/R2। दोनों में F है तो F को तो हम यहाँ पे कॉमन रख लेंगे। दोनों में अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा देंगे। ऊपर Q1/Q2 लिख देंगे और नीचे में जे बटे में दूसरी में R² है तो इसमें कर देंगे R²। F अनुक्रमानुपाती Q1/Q2/R² हो जाएगा। अब हम जब ये अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो अनुक्रमानुपाती की जगह तो लग जाता है बराबर का चिन्ह और एक यहाँ पे एक नियतांक आ जाता है। इस नियतांक को आप मान लो कि ये हो जाए Q1 Q2
बटे में आर स्क्वायर। ये तो होगा कूलम का नियम। अब कूलम के नियम ये है, यदि हम के का मान अलग अलग होता है तो सीजीएस पद्धति में के का मान 1 होता है, तो आप के का मान 1 रख लेंगे। हम यहाँ पे लिख लेंगे, एसआई पद्धति में लिख लो या सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में के बराबर 1 होता है, तो के का मान यहाँ पे 1 रखेंगे, तो एफ, के का मान हमें 1 रखना है, तो एफ बराबर के का मान 1 रखेंगे तो ये Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर हो जाएगा। ये कूलम का नियम हो गया। इतना ही हमें सिद्ध करना था, और भाषा में लिख देंगे, यही कूलम का